मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे और हमारी सीरीज़ चली हुई है जिसमें आप अपना एचटेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और जिससे आपको हेल्प होगी आपका दिसंबर एचटेट का एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो प्रीवियस ईयर्स जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको एक आइडिया देते हैं कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पीजीटी मैथमेटिक्स 2023 दिसंबर 2023 पीजीटी एचटेट के पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर -3x। ये बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल में है। तो देखो, हमारी सबसे पहली जो कंडीशन होती है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन की, अगर आपका एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आए तो फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग। तो इन दोनों ही कंडीशन को लगा के मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, बीच में लगा देते हैं एक लाइन। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले तो मुझे एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डैश एक्स मेरा कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगा दो इसमें। तो एफ डैश एक्स लिख देता हूं मैं सबसे पहले यहीं पे ही। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपका? प्रोडक्ट रूल लगा दो। एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, और -3x का क्या हो जाएगा? -3 मल्टीप्लाई में प्लस, अब ई रेज टू पावर -3x एज इट इज और इसके साथ x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इतना ही रहेगा। अब आगे मैं इसको अगर लिखना चाहूँ अच्छे से, -3x ई रेज टू पावर -3x प्लस ई रेज टू पावर -3x। ई रेज टू पावर -3x में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3x। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। चलिए अब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या रहेगा? एफ डैश एक्स कंडीशन जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स मेरा कितना आया? ई रेज टू पावर -3x और 1 - 3x, ये ग्रेटर देन 0 आया। जब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ई रेज टू पावर एक्स जो फंक्शन होता है ये कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 में ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो इस पूरे चीज को पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 होने के लिए 1 - 3x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। मतलब अब -3x को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो +3x, 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो यह आ जाएगा 1/3 ग्रेटर देन x। मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या है? 1/3 से क्या है? स्मॉलर है। और 1/3 से स्मॉलर का मतलब क्या है? नेगेटिव की तरफ जा रही है। और कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई? -∞ to 1/3 ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि इन्फिनिटी और 1/3 इंक्लूडेड नहीं है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, स्लैक इनइक्वालिटी है, जिसमें हमारे माइंड ये जो इंटरवल्स हम लिखें ये नॉट इंक्लूडेड होते हैं। अब ये कंडीशन निकल के आई किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए। अब डिक्रीजिंग के लिए भी हम कंडीशन लगा देते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर निकल के आता है। एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स क्या है? ई रेज टू पावर -3x 1 - 3x, ये लेस देन 0 है, बिल्कुल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हम जानते हैं क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ई रेज टू पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी पूरा फंक्शन लेस देन 0 होगा। तो 1 - 3x लेस देन 0 कर लो। 3x को राइट हैंड साइड में ले जाओ, x से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। x की वैल्यू 1/3 से ग्रेटर का मतलब ये जाएगी 1/3 से इन्फिनिटी। x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू 1/3 टू इन्फिनिटी। अब ऑप्शंस में हम चेक करेंगे, 1/3 टू इन्फिनिटी तो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। 1/3 टू इन्फिनिटी डिक्रीजिंग के लिए इसने इंटरवल दिया है -∞ to 1/3, मतलब इसके साथ इंटरवल मैच नहीं हो रहा, तो डी ऑप्शन हो नहीं सकता। रियल नंबर्स का मतलब होता है -∞ to इन्फिनिटी, तो ये भी किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा। देख लो, कोई भी कंडीशन नहीं है तो फर्स्ट और ए और बी भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन होगा। चेक कर लीजिए। इंक्रीज इन, ये इंक्रीजिंग के लिए चेक किया था, तो ये देखो फंक्शन -∞ to 1/3 में इंक्रीजिंग है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, और ज़रूर क्लास के बाद अपने इन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है, सो दैट आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रहें और आप इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओ अपने एग्जाम में, जिससे कि आप अपना HTET का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ और क्वालिफाई कर पाओ पेपर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स। 1/1 प्लस साइन एक्स में देखिए क्या करना है, हमें इसको कंपेयर करना है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को। इंटीग्रेशन को tan की फॉर्म में लेके आना है, और tan के साथ जो एंगल्स रहेंगे उसमें p की वैल्यू क्या आएगी उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करके tan की फॉर्म में ला के उसको हम कंपेयर करेंगे और p की वैल्यू बताएंगे। tan में लाने के लिए आप सबसे पहले ये सोचिए किस चीज का इंटीग्रेशन tan में होता है। सीकेंट स्क्वायर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, tan x प्लस c। तो कहीं ना कहीं मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सेक की फॉर्म में बनाना है, और सेक किससे रिलेटेड होता है, कॉस से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्म चेंज कर देता हूं, मॉडिफाई कर देता हूं, सो दैट कि मैं अपना आंसर ला पाऊं। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है। अब मैं क्या करूंगा, 1/1 प्लस साइन एक्स है। अब मैं साइन एक्स को कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस π/2 बाई एक्स, क्योंकि cos π/2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। π/2 मतलब y एक्सिस पे चेंज हो जाता है cos, किसमें, साइन में। तो मैं साइन एक्स को cos π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको लिखने के बाद आगे अगर मैं देखूं 1/1 प्लस इतना हो गया। अब एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो यही फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं यहाँ पे नीचे। अब ये फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2। x क्या है यहाँ पे, π/2 माइनस एक्स। तो π/2 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, π/4। x को 2 से डिवाइड करूंगा x/2। ऐसा किस लिए किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं पूरे क्वेश्चन को 1/cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 को मैं 1/2 सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2 लिख सकता हूं। और सेक में बनाना है क्योंकि मुझे तो tan की फॉर्म में लेके आनी चीजें, इसलिए मैंने ये पूरा जो भी ड्रामा किया है कि भाई ऐसा करना है वो करना है। इंटीग्रेशन तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा क्वेश्चन को सही फॉर्म में लाने के बाद। अब ये हो गया, अब मैं इस पे काम करूंगा, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं इंटीग्रेट, और tan के साथ जो एंगल्स रहेंगे उसमें p की वैल्यू क्या आएगी उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करके tan की फॉर्म में ला के उसको हम कंपेयर करेंगे और p की वैल्यू बताएंगे। tan में लाने के लिए आप सबसे पहले ये सोचिए किस चीज का इंटीग्रेशन tan में होता है। सीकेंट स्क्वायर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, tan x प्लस c। तो कहीं ना कहीं मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सेक की फॉर्म में बनाना है, और सेक किससे रिलेटेड होता है, कॉस से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्म चेंज कर देता हूं, मॉडिफाई कर देता हूं, सो दैट कि मैं अपना आंसर ला पाऊं। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है। अब मैं क्या करूंगा, 1/1 प्लस साइन एक्स है। अब मैं साइन एक्स को कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस π/2 बाई एक्स, क्योंकि cos π/2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। π/2 मतलब y एक्सिस पे चेंज हो जाता है cos, किसमें, साइन में। तो मैं साइन एक्स को cos π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको लिखने के बाद आगे अगर मैं देखूं 1/1 प्लस इतना हो गया। अब एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो यही फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं यहाँ पे नीचे। अब ये फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2। x क्या है यहाँ पे, π/2 माइनस एक्स। तो π/2 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, π/4। x को 2 से डिवाइड करूंगा x/2। ऐसा किस लिए किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं पूरे क्वेश्चन को 1/cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 को मैं 1/2 सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2 लिख सकता हूं।
और सेक में बनाना है क्योंकि मुझे तो tan की फॉर्म में लेके आनी चीज़ें, इसलिए मैंने ये पूरा जो भी ड्रामा किया है कि भाई ऐसा करना है वो करना है। इंटीग्रेशन तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा क्वेश्चन को सही फॉर्म में लाने के बाद। अब ये हो गया, अब मैं इस पे काम करूंगा, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं इंटीग्रेशन पर। अब जो मेरा क्वेश्चन था इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं 1/2 को तो बाहर ही कर देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में अंदर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2, इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan π/4 माइनस x/2। लेकिन अब जो अंदर एंगल है ये भी तो इंटीग्रेट करना है। ये π/4 का π/4, अब अंदर जो चीज़ होती है उनका डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का पहले क्या करती है इंटीग्रेशन, अब उसके अंदर जो x है उसका डेरिवेटिव, π/4 का डेरिवेटिव 0 माइनस x/2 का क्या हो जाएगा -1/2, और एक 1/2 बाहर मौजूद है मल्टीप्लाई में। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस माइनस में बचेगा। अब यहाँ पे -10 π/4 माइनस x/2 प्लस सी यहाँ पे भी लिख लो। अब माइनस अगर मैं अंदर करता हूं, और क्यों करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि देखो कंपेयर करना है इससे। tan x/2 है तो x/2 माइनस का मुझे प्लस का करना है, तो मैं माइनस को बाहर ले आता हूं या इस माइनस को अंदर ले जाओ, कैसे ही समझ लो। तो माइनस बाहर वाला अंदर ले जाता हूं, ये खत्म हो जाएगा। x/2 जो है मेरा ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो x/2 माइनस π/4 प्लस सी। अब ये क्या होगी हमारी राइट हैंड साइड। नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड साइड मेरी कितनी आ गई, राइट हैंड साइड आ गई मेरी tan x/2 माइनस π/4 x/2। अब p की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई मेरी माइनस π/4। p की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस π/4, x/2 के प्लस में है जो, तो p की वैल्यू आ गई मेरी माइनस π/4। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कितने अच्छे से मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है।